यदि आपको सुखी रहना है तो किसी से अपनी तुलना मत करो। आप ही हो, आपके समान कोई दूसरा नहीं है। फिर क्यों दूसरों से अपनी तुलना करना और ईर्ष्या करना। आइए इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक कौवा जंगल में रहता था और अपने जीवन से संतुष्ट था। एक दिन उसने एक हंस को देखा। यह हंस कितना सफेद है, कितना सुंदर लगता है। उसने मन ही मन सोचा। उसे लगा यह सुंदर हंस दुनिया में सबसे सुखी पक्षी होगा, जबकि मैं तो कितना काला हूँ। यह सब सोचकर वह काफी परेशान हो गया और उससे रहा नहीं गया। उसने अपने मनोभाव हंस को बताए। हंस ने कहा, वास्तविकता ऐसी है, पहले मैं खुद को आसपास के सभी पक्षियों में सुखी समझता था, लेकिन जब मैंने तोते को देखा तो पाया उसके 2 रंग हैं और वह बहुत ही मीठा बोलता है। तब से मुझे लगा सभी पक्षियों में तोता ही सबसे सुंदर और सुखी है। अब कौवा तोते के पास गया। तोते ने कहा, मैं सुखी जिंदगी जी रहा था, लेकिन जब मैंने मोर को देखा तब मुझे लगा कि मुझ में तो 2 रंग हैं, परंतु मोर तो अनेक रंगों का है, मुझे तो वह सुखी लगता है। फिर कौवा उड़कर प्राणी संग्रहालय पहुंचा, जहां कई लोग मोर देखने के लिए इकट्ठे हुए थे। जब सब लोग चले गए तो कौवा उसके पास जाकर बोला, मित्र, तुम तो बहुत ज्यादा सुंदर हो। कितने सारे लोग तुम्हें देखने के लिए आते हैं। प्रतिदिन तुम्हें देखने के लिए हजारों लोग आते हैं, जबकि मुझे देखते ही लोग मुझे उड़ा देते हैं। मुझे लगता है आपने इस ग्रह पर तो तुम ही सभी पक्षियों में सुखी हो। मोर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं हमेशा सोचता था कि मैं इस पृथ्वी पर अति सुंदर हूँ, मैं ही अत्यधिक सुखी हूँ, परंतु मेरे सौंदर्य के कारण मैं पिंजरे में बंद हूँ। मैंने सारे प्राणी में गौर से देखा तो मैं समझ गया कौवा ही एक ऐसा पक्षी है जिसे पिंजरे में बंद नहीं किया जाता। मुझे तो लगता है काश मैं भी तुम्हारी तरह एक कौवा होता तो स्वतंत्रता से सभी जगह घूमता, उड़ता और सुखी रहता। दोस्तों, यही तो है हमारी समस्या। हम अनावश्यक ही दूसरों से अपनी तुलना किया करते हैं और दुखी उदास बनते हैं। हम कभी हमें जो मिला है उसकी कद्र नहीं करते। इसी के कारण दुख के विष चक्र में फंसे रहते हैं। प्रत्येक दिन को भगवान की भेंट समझकर आनंद से जीना चाहिए। सुखी होना तो सब चाहते हैं, लेकिन सुखी रहने के लिए सुख की चाबी हाथ करनी होगी तथा दूसरों से तुलना करना छोड़ना होगा, क्योंकि तुलना करना दुख को न्योता देने के समान है। धन्यवाद।